चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 18 वीडियो है जिसमें आप टाइप 16 का क्वेश्चन 1 सीखिएगा। क्वेश्चन 1 है, ए किसी वस्तु को 8,000 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है। पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा था कि ए किसी वस्तु को 8,000 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है। तो सबसे पहले मालूम हम कर लेंगे कि वो 20% लाभ पर बी को कितना में बेच रहा है। पहले ये मालूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है क्या कि ए किसी वस्तु को 8,000 रुपया में खरीद कर, तो खरीद कर मतलब हुआ कि क्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है कि ए का क्रय मूल्य कितना हो गया, 8,000 रुपया हो गया। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि ए किसी वस्तु को 8,000 रुपया में खरीद कर, कितना में खरीद रहा है, 8,000 रुपया में। फिर क्या बोला कि खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है। कितना प्रतिशत लाभ पर बेच देता है बी को, 20% लाभ पर। तो लाभ कितना हो रहा है, 20% लाभ पर बी को क्या करता है, बेच देता है। तो आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि अगर प्रतिशत में लाभ रहे या हानि रहे, हमेशा उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा, 100 रुपया। कि जब वस्तु को 20% लाभ हो रहा है तो उस वस्तु के लिए हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100 रुपया। कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। और आप जानते हैं कि किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं 100 रुपया में, उससे ज़्यादा में बेचिएगा तब ना लाभ होगा। तो यहाँ कह रहा है कि 20% हमको लाभ होना चाहिए। तो किस पे लाभ निकलता है, खरीदारी पर, मतलब क्रय मूल्य पर लाभ निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 100। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 100 का 20% हटाइएगा तो नीचे 100 कट गया तो क्या बच गया, लाभ कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। लाभ कितना हो गया, 20 रुपया। कि जब 20% लाभ हो रहा था तो इस वस्तु के लिए क्रय मूल्य हम क्या मान लिए, 100 रुपया। अब जब क्रय मूल्य है 100 रुपया तो किसी वस्तु को खरीदे, उससे ज़्यादा में बेचेंगे तब ना हमको लाभ होगा। तो किस पे लाभ निकलता है, क्रय मूल्य, मतलब खरीदारी पे लाभ निकलता है। तो खरीद रहे हैं किसी वस्तु को 100 रुपया में, तो 100 का 20% हम निकाल दिए तो लाभ कितना हो गया, 20 रुपया। अब आप जान रहे हैं कि खरीद रहे हैं 100 रुपया में, लाभ हो रहा है हमको 20 रुपया, तो बेचिएगा कितना में, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि आप खरीद रहे हैं 100 और लाभ कमाना है आपको 20 रुपया, तो कितना में बेचिएगा, ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, कितना में बेचिएगा, 120 रुपया में। यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ए किसी वस्तु को 8,000 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि वो बी को कितना में बेच रहा है, ये मालूम कर लेते हैं। तो आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि जो राशि दिया हुआ है उस राशि से तुलना कर देंगे, और जो नहीं मालूम, जो हमको मालूम करना है उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये 20% जो लाभ हो रहा था, किसको बेच रहा था, 20% लाभ पर बी को बेच रहा था। तो बी को कितना में बेचेगा, यहाँ 120 रुपया में बेचेगा। कि जब 20% लाभ हो रहा था तो बी को कितना में बेच रहा है, 120 रुपया में। यहाँ राशि क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य के साथ कर देंगे। 8,000 का तुलना किसके साथ, क्रय मूल्य है, तो ये यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 100। इसका तुलना इसके साथ कर दिए, 100 के साथ। क्या मालूम करना है कि वो बी को 20% लाभ पर कितना में बेच रहा था, ये मालूम कर लेते हैं। तो जब 20% लाभ हो रहा था तो कितना में बी को बेच रहा था, 120 रुपया में। यहाँ क्या कर देंगे, 120 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 1 0 1 0, 2 गो कट गया, यहाँ से 1 0 1 0, 2 गो कट गया। अब गुना कीजिए, 12 8 96 और 1 0 और 1 0, 2 0 हो गया। तो ये बी को कितना में बेच रहा था, 9600 रुपया में बेच रहा था। जब ए किसी वस्तु को
8,000 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर जब बी को बेचता है ना, तो कितना में बेचता है बी को? 9600 रुपया में बेचता है। अब बी उससे बेच दिया 9600 रुपया बी को, तो ये बी के लिए क्या कहलाया? क्रय मूल्य कहलाया कि नहीं? कि अगर किसी वस्तु को हम मान लीजिए कि हम आपके पास बेच दिए, तो आपके लिए वो वस्तु क्या कहलाया? क्रय मूल्य। कि आप के पास हम बेचे तो आप हमसे क्या किए? खरीदे, तो आपके लिए क्या कहला रहा है? क्रय मूल्य। अब मेरे लिए क्या कहला रहा है? विक्रय मूल्य। तो यही कहला रहा है कि जब 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो कितना में बी को बेच दिया? 9600 रुपया में। लेकिन बी के लिए ये क्या कहलाया? क्रय मूल्य कहलाया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन। यहाँ तक हो गया। पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। पुनः क्या बोला? कि बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। अब देखिए, ये तो बी के लिए 9600 रुपया क्रय मूल्य कहला रहा है कि जब ए बेचा था 20% लाभ पर, तो 9600 हुआ था, तो ये बी के लिए क्या कहला रहा है? क्रय मूल्य। अब बी क्या करता है कि उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। तो यहाँ देखिए अब कि हानि कितना हो रहा है? यहाँ 10% हानि हो रहा है। तो आपको हमेशा बता रहे हैं कि वस्तु लाभ में रहे या हानि में रहे, अगर प्रतिशत में है तो हमेशा वस्तु के लिए क्या मान के चलिएगा? क्रय मूल्य 100 रुपया मान के चलिएगा। तो यहाँ प्रतिशत में 10% हानि हो रहा है, तो कहे इस वस्तु के लिए क्रय मूल्य क्या मान लीजिए? 100 रुपया। अब कितना हानि हो रहा है? 10% का हानि। अब कोई वस्तु आप खरीदे 100 रुपया में, उससे कम दाम में आप बेच देंगे तो आपको क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ जब किस पे हानि निकलता है? क्रय मूल्य पर ही। तो कितना प्रतिशत का हानि? 10% का हानि। तो 100 का 10% हटाइएगा तो नीचे 100 खत्म। तो हानि कितना मालूम हो गया? 10 रुपया आपका हानि मालूम हो गया। कि कह रहा था क्वेश्चन कि पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। तो 10% जब हानि हो रहा था, क्या बोले? जब प्रतिशत में रहे तो उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा? 100 रुपया। और किस पे हानि निकलता है? तो क्रय मूल्य पर ही हानि निकलता है। तो कितना हानि? 10% हानि। तो 100 का 10% निकाल दिए, तो हानि मालूम हो गया 10 रुपया। अब आप वस्तु को खरीद रहे हैं 100 रुपया में, हानि हो रहा है आपको 10 रुपया, तो बेचिएगा कितना में? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 90 रुपया में। कि आप खरीद रहे हैं 100 रुपया और घाटा लग रहा है आपको 10 रुपया, तो बेचिएगा कितना में? 90 रुपया में। यहाँ तक तो राशि निकल गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। तो बी का जो क्रय मूल्य हुआ था, बी के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया था? 9600 रुपया। जब ए 20% लाभ पर जब बेच रहा था बी को, तो कितना उसको में बेच रहा था? 9600 रुपया। तो बी के लिए क्या हो रहा था? वो क्रय मूल्य हो रहा था। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य के साथ, जो मालूम करना है उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो यहाँ बी का क्रय मूल्य कितना हो गया था? 9600 रुपया हो गया था। यहाँ क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। इसका तुलना इसके साथ कर दिए। जो मालूम करना है उसको क्या कर देंगे? गुना। तो कहा कि पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। तो जब 10% की हानि हो रहा था, तो सी को कितना में बेचेगा? वो 90 रुपया में बेचेगा। तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे? 90 से गुना कर देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 1 0 1 0 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। अब क्या हो गया? 96 गुना 9 कीजिएगा। तो 96 गुना 9 कीजिएगा तो 9 6 के 54 के 4, बाकी 5, 9 9 81, 5 86, एगो 0। तो 8640 रुपया में वो सी को बेचेगा। कि जब 10% हानि पर सी को बेच देता है, तो कितना में बेच देता है? 8640 रुपया में बेच रहा था सी को। तो जब ये सी को बेचा, तो सी के लिए या क्या कहलाया? क्रय मूल्य कहलाया। सी के लिए क्या कहलाया? क्रय मूल्य। मान के चलिए कि जो वस्तु हम किसी से खरीद रहे हैं, आप हमको बेचे, तो आपके लिए वो क्या क्या कहला रहा है? बेचना। और हम जो आपसे लिए हैं, तो वो मेरे लिए तो क्रय मूल्य कहलाएगा। तो यही कह रहे हैं कि 10% की हानि पर जब सी को बेच रहा था, तो सी के लिए ये क्या कहलाया?
क्रय मूल्य का ला गया 8640 रुपया। तो कह रहा था क्वेश्चन क्या कि सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 8640 रुपया। यही क्या कहलाया आंसर कहला गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि जितना बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।